अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले के ऊपर इंडिया को एक बहुत बड़ा धचका लगा है, सेटबैक हुआ है और इंडिया जो समझ रहा था वैसा कुछ भी नहीं होता जा रहा। जो इंडिया की अपनी तरफ से जो सोच थी वो उस तरह की नहीं हो पा रही और जो धचके इंडिया को लग रहे हैं कि पाकिस्तान ना जाने का फैसला जो है उसके ऊपर उसकी पजीराई होगी। हर तरफ से उसको जो है वो सेटबैक मिल रहे हैं, धचके मिल रहे हैं। पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड जो है वो हम इंडिया से ज़रा सा फासला रखते हुए नजर आ रहे हैं। खुद उनका अपना छोटा भाई, इंडियंस वाले अफगानिस्तान को अपना छोटा भाई कहते थे। हालांकि ये समझने वाली बात है कि अफगानिस्तान की उस दौर के अंदर सबसे ज़्यादा मदद पाकिस्तान ने की थी, लेकिन इंडियंस जो है वो समझते थे कि पैसा फेंक तमाशा देख वाली बात जो है वो सामने आ जाएगी और अफगानिस्तान जो है वो पैसे के ऊपर जो है वो इंडिया का साथ देगा। जैसा कि श्रीलंका और बांग्लादेश जो है वो किसी हद तक इंडिया को किसी वक्त पे साथ देते हुए नजर आए थे, लेकिन उन लोगों ने भी अब आंखें चुराना शुरू कर दी हैं। और ताज़ा झटका जो लगा है चैंपियंस ट्रॉफी के मामले के ऊपर वो इंडिया को उसके छोटे भाई ने दिया है। हालांकि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान का छोटा भाई है और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उसने ये वाली बात साबित कर दी है कि उसका बड़ा भाई जो है वो पाकिस्तान है, ना कि इंडिया। सूरत हाल क्या हुई है और चैंपियंस ट्रॉफी के मामले के ऊपर इंडिया क्यों बैक स्टेप के ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, क्यों उसको दबाव ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती जा रही हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने मोहसिन नकवी साहब को ये वाली डायरेक्शन दी थी कि इंडिया से किसी भी मकाम के ऊपर अब क्रिकेट ना खेलने का ऐलान किया जाए और साथ साथ दीगर बोर्ड्स जो हैं उनको भी अपने एतमाद में लेना चाहिए और बताना चाहिए कि ये जो कुछ भी हमारे साथ आज हो रहा है कल को आपके साथ भी हो सकता है। आप क्या कर सकते हैं, कुछ इस हवाले से बात करें और इस हवाले से अपनी आवाज़ उठाएं। सबसे पहली आवाज़ जो है वो अफगानिस्तान ने उठा दी है। अभी देखिएगा न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये सारे बोर्ड्स जो हैं ये इंडिया के अलावा पाकिस्तान का साथ देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हर चीज़ जो है, हर चमक जो है वो पैसे वाली नहीं होती और पैसे से हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती। सब कुछ पैसा नहीं होता। इंडियन वालों के दिमाग के अंदर ये वाले खन्नास आया हुआ था। इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस बारे में सोचता हुआ भी था कि पैसे की चमक से सब चीज़ें जो है अपने तौर पर कर लेगा। इंडिया को भी नुकसान होगा आने वाले दिनों में और आईसीसी को भी नुकसान होगा। और जय शाह जो समझ रहे थे कि उनके अब्बा की दुकान है सारी, उनको सब कुछ वैसा ही मिल जाएगा जैसा कि बीसीसीआई के तौर पर, बीसीसीआई के सदर के तौर पर जो है, चेयरमैन के तौर पर जो है उनको मिल रहा था। आईसीसी के अंदर जाकर वैसा कुछ भी नहीं होगा और जय शाह को जो है एक तरह से धचका लगा है। और इंडियंस के अंदर, इंडिया के अंदर जो है वो बहुत सारे इंडियंस जो है वो इस बात पे करते हैं कि जय शाह ने इंडिया को, क्रिकेट को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। फ़ायदा बहुत कम है, नुकसान बहुत ज़्यादा है। इतने से फ़ायदे को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है क्योंकि गोदी मीडिया जो है वो जेब के अंदर बैठा हुआ है जय शाह की और अमित शाह की और मोदी की। इस वजह से सारा मीडिया जो है वो सिर्फ इंडिया के क्रिकेट बोर्ड के जय शाह के गुण गाता हुआ नजर आता है। लेकिन जो दीगर लोग हैं वो इस बात को, जो इंडिया वाले ख़ास तौर पर हैं, वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि छोटी सी कामयाबी को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो इंडिया को जो है जय शाह के दौरे हुकूमत के अंदर, यानी कि जय शाह के बीसीसीआई के चेयरमैन बनने के बाद नुकसान हुआ है, फायदा कम हुआ है। यही नुकसान का सिलसिला जारी है और अफगानिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के मामले के ऊपर लबकुशाई कर दी है, पाकिस्तान का साथ देने का फैसला कर लिया है और इंडिया के अंदर सफ़े मातम बिछी हुई है। उनके जो स्पोर्ट्स के और उनका जो मीडिया है वो लोग जो है वो लोग इस बात के ऊपर ख़ास तौर पर भुनाए हुए नजर आते हैं कि अफगानिस्तान से ये क्या कर दिया। अफगानिस्तान को ये समझते थे कि थका हुआ ग्राउंड जो है नेवाडा का वो देने के बाद और चंद पैसे खैरात के देने के बाद वो समझ रहे थे कि अफगानिस्तान को उन्होंने ख़रीद लिया है। अफगानिस्तान वाले जो हैं वो एक तरह से जिंदा दिल है, खुददार कौम है और उन्होंने जो है बता दिया है कि पाकिस्तान के जो एहसानात हैं अफगानिस्तान के ऊपर, अफगान भाइयों के ऊपर, वो एहसानात को वो नहीं भूले हैं। और इस मौके के ऊपर जिस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, अफगानिस्तान ने सबसे पहले पाकिस्तान का हाथ पकड़ा है और कहा है कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अफगानिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलने के लिए अपनी टीम भेजने का ऐलान कर दिया है और इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है ये समझ रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर एक दो बोर्ड्स को अपने साथ मिला लेगा और इस तरह आईसीसी के अंदर अपना केस मजबूत करेगा। इंडिया को कोई दूसरा बोर्ड अपने अलावा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और इसी वजह से एक तरह से इंडिया को जो है वो बहुत ज़्यादा खार चढ़ी हुई है इस बात की। अफगानिस्तान ने क्या कहा है? अफगानिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ हमारे देरीना ताल्लुकात हैं और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमको पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है।
अफगानिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान जाने को तैयार है और किसी भी तरह का कोई भी ऐसा मामला न्यूट्रल वेन्यू का या फिर किसी किस्म का कोई ऐसा मामला जो है वो ज़ेर गौर नहीं है। हम चैंपियंस ट्रॉफी जब भी हुई पाकिस्तान के अंदर, जो भी तारीखों के अंदर हुई, हम अपनी टीम भेजने को तैयार हैं। और ये आग लगाने के लिए काफ़ी था इंडियन मीडिया के लिए, इंडिया की हुकूमत के लिए, और उन लोगों ने जो है अफगानिस्तान के ऊपर लान तान शुरू कर दी है। इंडिया के अंदर इस वक्त सफ़े मातम बिछी हुई है, आग निकल रही है उनके एंकर्स के मुंह से, उनके यूट्यूबर्स के मुंह से, और वो लोग जो है बुला भला कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक छोटा सा ग्राउंड, उसके अंदर भी सैलाब आया हुआ था जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए ग्राउंड दिया था, और जिस तरह की सहूलियात थी। इसके अलावा अगर देखा जाए, जब से अफगानिस्तान का मामला हुआ है, जब से तो अफगानिस्तान के अंदर तो जंग चल रही थी। अफगानिस्तान के तमाम तर खिलाड़ी, राशिद खान वगैरह, मोहम्मद नबी, ये लोग अपने इंटरव्यूज़ के अंदर बताते हैं, एक शाहिदी को लेकर जो है अगर आप इंटरव्यू करेंगे और वो आपकी ज़बान बोलेगा तो इस तरह की बातें नहीं हो सकती। बाकी अफगानी खिलाड़ी जो हैं वो इस बात को अंडरस्टैंड भी करते हैं, अपने इंटरव्यूज़ के अंदर ये वाली बात बताते भी हैं कि जब हालात ख़राब थे अफगानिस्तान के, तो हम लोग पेशावर में आकर अरबाब नियाज़ स्टेडियम जो है, आई थिंक अरबाब नियाज़ स्टेडियम है या कोई और नाम है, पेशावर का जो स्टेडियम है उसके अंदर वहाँ पर आकर जो है वो लोग प्रैक्टिस करते थे। अफगानिस्तान के जो खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था, डोमेस्टिक क्रिकेट थी, उसके अंदर जो खिलाड़ी, जो मैचेस पेशावर के अंदर होते थे या पख्तूनख्वा के अंदर होते थे, लाहौर के अंदर, इवन कराची के अंदर इवन के जितने अफगानी खिलाड़ी आते थे वो लोग जो है वो वहाँ पर प्रैक्टिस भी करते थे, उन लोगों को सहूलियात भी मिलती थी, भाइयों की तरह उनको रखा जाता था। और वो वाली बात ये लोग बताते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में हमारा जितना साथ दिया है उतना किसी बोर्ड ने नहीं दिया है। यही वाली बात श्रीलंकन बोर्ड जो है ये भी करता हुआ नजर आता है। श्रीलंकन बोर्ड बोलता है हमारे मुल्क में क्रिकेट के लिए जितनी खिदमात पाकिस्तान ने की हैं किसी ने नहीं की। तो ये वाली सारी चीज़ें जो हैं ये पैसे से नहीं खरीदी जाती। ये इंडियंस जो ये समझ रहे थे, जयशाह वाली बात समझ रहे थे, या इंडियन क्रिकेट बोर्ड वाली बात समझ रहा था कि हम लोग हर चीज़ पैसे देकर जो है हासिल कर लेंगे। खुददारी भी कोई चीज़ होती है जो इंडियंस को शायद नहीं पता, और वो चीज़, उसका अमली मुजाहरा जो है वो श्रीलंकन और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया। अब सूरत हाल क्या बनती हुई जा रही है, मैं मौजू से हटना नहीं चाह रहा और आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब सूरत हाल क्या बनती जा रही है। इंडिया इकलौता रह गया है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर इशू उठाने के लिए और बहाने करने के लिए। इसके अलावा कोई भी आईसीसी के अंदर ऐसी शिकायत नहीं आई कि किसी बोर्ड ने कहा हो। और अभी आने वाले दिनों के अंदर एक और झटका लगेगा, बल्कि बहुत सारे झटके लगेंगे इंडिया को, क्योंकि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये सारे बोर्ड्स जो हैं ये सारे पाकिस्तान के हक में वोट डालने वाले हैं। मोहसिन नकवी की और लोगों से भी बात हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है एक तरह से पूरी तरह से बातें करता हुआ नजर आ रहा है तमाम बोर्ड से, और एक तरह से बातचीत का सिलसिला जो है वो आईसीसी को, जो खतूत का सिलसिला है वो आईसीसी को भी भेजेगा, और जो बोर्ड्स का रद्द अमल सामने आ रहा है वो आईसीसी को बताएगा कि किसी बोर्ड को पाकिस्तान आने में कोई मज़ायक़ा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है सिवाय इंडिया के। अगर आप ये करना चाहते हैं, और अगर आईसीसी का सदर जो है जयशाह बन भी जाता है तो ये आईसीसी के लिए नुकसानदेह होगा। अब पाकिस्तान की वजह से इंडिया को क्या नुकसान होगा, पाकिस्तान के ना होने से आईसीसी को क्या नुकसान होगा। इंडिया सिर्फ रह जाएगा आईपीएल की आमदनी खाने के लिए, क्योंकि आईसीसी के जितने भी इवेंट होंगे उसके अंदर पाकिस्तान ने मना करने का इशारा दे दिया है कि हम इंडिया से किसी भी मकाम के ऊपर जो है वो मैच नहीं खेलेंगे। अगर आईसीसी के इवेंट के अंदर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो आमदनी जो इतनी होती थी वो इतनी सी रह जाएगी, और इंडिया के अंदर बैठे हुए जो बड़े बड़े हाथी हैं उनका पेट नहीं भरेगा। और जयशाह को देखकर सिर्फ यही अंदाज़ा होता है कि जैसे हाथी ने कोई अंडा दिया है उसका जो है मामला ख़राब होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वो आईसीसी का सदर होगा और पाकिस्तान उस वक्त ये फैसला कर चुका होगा कि आईसीसी के किसी भी इवेंट के अंदर, क्योंकि पहली शुरुआत जो है वो इंडिया ने कर दी है, अब इंडिया भुगतेगा और सारे मामला जो हैं आईसीसी के अंदर आएंगे। और आईसीसी का सदर कौन होगा? जयशाह होगा। वो अपना सर पीट रहा होगा। ब्रॉडकास्टर जो जिनको सबसे ज्यादा आमदनी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से होती है आईसीसी के इवेंट के अंदर, अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होगा तो उनकी आमदनी भी इतनी सी रह जाएगी। वो भी आईसीसी के सदर जो है उससे शिकायत करते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं जाकर जो है इंडिया को पीछे हटना पड़ेगा। तो ये वाली बहुत सी चीजें हैं जिनके ऊपर बातें हो सकती हैं, लेकिन अफगानिस्तान ने जो टिकाकर उसको चंपा लगाया है, एक थप्पड़ लगाया है इंडिया को और बता दिया है कि पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। इंडिया के अंदर अब शोक का समय है।
आग निकल रही है उनके जितने भी एंकर्स हैं, मीडिया वाले जो हैं उनको, और वो लोग जो हैं उनको ये वाली बात हजम होती हुई नजर नहीं आ रही। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर मामला जो है वो हल होते हुए नजर आ रहे हैं और किसी ना किसी स्टेज के ऊपर आपको ऐसा लगेगा कि इंडिया जो है वो एक कदम पीछे हटता हुआ नजर आएगा। इसके लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इसी महीने के अंदर कोई ना कोई डेवलपमेंट हो सकती है। जैसे ही कोई डेवलपमेंट होगी आपको आगाह किया जाएगा। इस वीडियो के अंदर जो बातें हुई हैं, अफगानिस्तान ने जो करारा थप्पड़ लगाया है इंडिया को, इस पर आपकी अपनी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जैसे कि कहते हैं ना कि दूध के अंदर मेंगनी किसने डाली है, वो कौन कर रहा है और क्या हिसाब किताब किया जा रहा है, जरा आपकी इस बारे में क्या राय है चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम तर मामले के ऊपर अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।